Hello, people. It's day 18 or Friday, Saturday. Today is Sunday that I have stepped out of the house. बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, but I'm feeling much better. I had to come down to the shop, so मैं यहाँ पे थोड़ी सी walk भी हो जाएगी. And it's all foggy and polluted and the pollution is incredible. It's almost 9 o'clock in the morning. I'll just show it to you. ये फर्श जो मैंने साफ किया था पूरा भीगा हुआ है. It's 9 o'clock in the morning, and this is what you get. All my clothes, ये पूरा भीग गया है रात भर में, and that is your sunrise at 9 o'clock. That's the field below my house. Can you see the level? This is pollution. This is not small. This is not fog or anything like that. This is pollution. Real pollution. Real time. देख लो. और इसमें मैं चल पड़ा हूँ 90 days challenge body transformation की ओर. खाक होगा. A smoggy good morning to all of you. This is the level of pollution, my people. Even the birds दुबक के बैठे हुए हैं. Everything is wet for some strange reason. You know, there are people playing in the field below. It's 9 o'clock and this is haze, smog basically. क्या इसमें हो पाएगा transformation 90-day challenge? You can't even breathe properly. I'm still not completely okay, but hopefully कल से फिर मेरा शुरू हो जाएगा workouts in the gym. In the meantime, I'm posting a lot of recipes, food, and some shots that I had taken earlier. So I hope you continue to support me and love you all. Ciao, ciao. See you. अभी मैं शॉप पे आया हूँ तो अच्छा लग रहा है आज. इतने दिनों बाद मैं इतने दिन क्या मतलब इतने दिन ही लग रहा है 3 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला. तबीयत इतनी ख़राब थी बट आई एम फीलिंग मच बेटर एंड आप और भी देखते जाइएगा मेरे ब्लॉग्स को एंड प्लीज सब्सक्राइब यार. 72% of you just swipe away and only 26% who are dedicated, you know, watch my vlogs. You can at least tell me where I can improve, what I can do to make it more exciting for you, I guess. मेरा तो ये challenge चल रहा है तो challenge में तो challenge ही दिखाऊंगा ना. I cannot show anything false or fancy because that's just not me. I have to tell you the truth of the matter. आज और कल के ब्लॉग्स में काफ़ी सारे रेसिपीज़ एंड शॉर्ट टिप्स ऑन एक्सरसाइजेस, वर्कआउट्स, एब्स, दिस दैट वो मैं डालते रहूँगा क्योंकि मोमेंटम रखना बहुत ज़रूरी है मेरे को. अदरवाइज थिंग्स विल जस्ट फॉल फ्लैट एंड आई डोंट वांट टू गिव थिंग्स मिड वे में ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता हूँ. एनीवे, कैच यू एंड लुक एट द पोल्यूशन. दिस इज व्हाट यू गेट. सो सी यू, कैच यू. हेलो अगेन. दुकान से आ गया एंड आई एम कडल्ड अप इन माई बेड अगेन. आज खूब रेस्ट करूंगा, कल पूरे दिन खूब रेस्ट करूंगा, फिर शाम को जिम जाऊंगा. आई हैव टू पुश फॉरवर्ड. देयर इज नो अदर वे. मेरा एनालिटिक्स दिखा रहा है कि 72% लोग देखते हैं मेरे चैनल्स को और वो स्वाइप कर जाते हैं. बट द गुड थिंग इज यू हैव टू ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड कि 26% स्टे एंड दे वॉच, विच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर. एंड आई नो ये मोमेंटम कैच करेगा. अभी तो कितने 3-4 महीने ही तो हुए, रेगुलर हुए और चैलेंज जैसे ही लिया 3 दिन खुश हो गया फिर से. फ्राइडे सैटरडे वर्कआउट ही नहीं हुआ क्योंकि पोल्यूशन ही इतनी भयंकर वाली थी ना, अभी भी है, कि मुंह में एक मेटालिक सा टेस्ट आता है यार. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या है, मुझे पता नहीं ये नॉर्थ इंडियन कल्चर है या क्या है, या इंडिया में ही हमारा जीन्स में ये भरा हुआ है कि वी आर इंडिफरेंट टू एनीथिंग and everything, even if it's affecting us so badly. Why are we so indifferent? मेरे को ये बात समझना है. And what do people like us do who have no power, no money, no influence, nothing? एक YouTube का माध्यम है, सोशल मीडिया का, जहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी आवाज उठा सकते हैं. And that's about it. And it's a sad state of affairs, but the truth is, even if you want to maintain your health, the environment doesn't allow you. But I'm not going to give up. This is a fit artist way. ये सिर्फ छत की सफाई नहीं है, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, जैसे बॉडी का वार्म अप,
ऑलरेडी पसीने निकल चुके हैं। इसको थोड़ा टचअप करना पड़ेगा यहाँ पे। ये बिजलियों के कारण वाइट हो जाता है ना मेरा। और फिर छत के बाद मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। उसके पीछे का विज्ञान भी मैं समझाऊंगा कि ठंडे पानी से क्यों नहाना चाहिए, खास करके इवन सर्दियों में। और गर्मियों में तो आइस को अगर आप ला सकते हो कहीं से और बाल्टी में डाल के आपने नहा लिया खूब सारा, उससे क्या स्पाइक होता है आपके बॉडी में, बहुत सारे रिसेप्टर्स, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, बॉडी हील करता है, इंजरी से बचाता है। और पानी का ये हाल है मेरा, कभी भी ठीक से पानी नहीं आता यार। शायद छत में होने के कारण है या जो भी है, रोज भरता हूँ पर एनीवे। छत को थोड़ा साफ कर दूं ताकि आराम से बैठ सकूं मैं इसमें। ये पिछले हफ्ते का वीडियो है जब धूप अच्छे से खिली थी और मुझे छत में बैठने को थोड़ा मन किया। तो छत बहुत गंदा हो जाता है क्योंकि कबूतर, कौवे, चील ये सब आके ना पॉटी कर देते हैं यार। और फिर माइक्रो पोल्यूटेंट्स पूरा फ्लोर को, मतलब एक ब्लैक सा एक परत बैठ जाता है धूल टाइप का ना। वो नॉर्मल, इट्स नॉट डस्ट पोल्यूशन एंड इट्स स्लाइटली ग्रीसी, तो उसको साफ करते करते ये हो जाता है। आज वैसे 8 से 10 डिग्रीज है, काफी ठंडा है। बाल्टी में पानी लेके ऐसे में डालूंगा, फिर वाइपर से पूरा साफ कर दूंगा छत को। और ये भी आपका नींद, वो भी बहुत जरूरी है। मैंने sky has appeared today. Look at this. Wow. And look at this pigeon of peace right here on my balcony. Wow. I'm so grateful. Thank you God. नींद अच्छी आने लग गई है बिकॉज मेरे पास जो पंपकिन सीड्स पड़े हुए थे ना, तो मैंने वो खाना शुरू कर दिया है। तो उससे ना सेलेनियम या मैग्नीशियम लेवल्स अच्छे से बढ़ गए हैं बॉडी में। आहार उतना ही मायने रखता है जितना कि नींद, एक्सरसाइज और सही संतुलन होना मन का। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। और इसकी वजह से नींद, क्योंकि बॉडी सिर्फ जिम से नहीं होती है, उसमें खाने का, पीने का, सोने का, मन के संतुलन का, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखता है प्रॉपरली अगर करना हो तो। ऐसा लग रहा होगा कि भयंकर वाला मरीज लेटा हुआ है बिस्तर में। ठंडी बहुत ज्यादा है यार, बिस्तर से बाहर जाए तो जाए कहाँ। ये मेरा ना, मेरा समाज है ना, सोसाइटी ना, कोई ना कुछ। तो मैं यही वीडियोस बनाते रहता हूँ और अपना काम करते रहता हूँ, अपने में मस्त रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। और अगले कुछ वीडियोस में मैं ऐसे ऐसे वीडियोस डालूंगा, जैसे कि बाजरे की रोटी, स्टफ्ड बाजरे की रोटी। लोग कहते हैं ना उसको बेलना बड़ा मुश्किल होता है, तो उस वीडियो में मैंने बेल के स्टफ्ड बाजरे की रोटी बनाई है। और फिर इसको बेलना चालू कर देता हूं मैं। कौन कहता है कि नहीं बिलेगा, देखो मैंने बेल के दिखा दिया। लुक एट दिस ब्यूटीफुल बाजरा बथुआ, आलू, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का पराठा। ये बिल्कुल पराठा बन गया, देखो कितना बड़ा अच्छा। अभी इसको मैं तवे पे डाल देता हूँ जो ऑलरेडी गर्म हो रहा है। आपको पराठे। और फिर मैं दिल्ली हाट गया था, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश का कुछ फेस्टिवल चल रहा था। Delhi Heart surprised me today. There was a Himachal fair going on and a Slavic performance. Enjoy. तो उसके भी वीडियोस होंगे। और फिर मैं बंगाली स्वीट्स में गया था बहुत पहले, मतलब 25-30 साल पहले। बहुत साल पहले, 25-30 साल पहले, वो मैं ना फिटनेस इंस्ट्रक्टर हुआ करता था एक क्लिनिक में। तब दिल्ली में 2 या 3 ही फिटनेस सेंटर्स होते थे। एक ताज होटल में था, ताज पैलेस होटल में, एक हायट में था शायद, और एक हमारा क्लिनिक था।
जो कि बड़ा फैंसी सा क्लिनिक था। एंड आई यूज्ड टू टीच एक्सरसाइज ऑन साइबेक्स मशीन्स एंड नॉटिलस की मशीन्स, तो काफ़ी एडवांस था। एंड आई यूज्ड टू टीच पिलाटीज, योगा एंड बॉडी वेट ट्रेनिंग। ये ऑलमोस्ट 30 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। एंड तो वहाँ पे मेरी एक क्लाइंट थी जो स्कूल से आती थी अपनी यूनिफॉर्म में, पूजा। आई होप पूजा यू वोंट माइंड मी टेकिंग योर नेम। तो शी इज द ओनर ऑफ बंगाली स्वीट्स, जो गोल्ड मार्केट में बहुत फेमस बंगाली स्वीट्स है ना। तो वहां पे मैं गया था एंड आई मेट हर ब्रदर। तो वो भी वीडियो में डालूंगा एक आने मतलब एक दो दिन के अंतराल में वो भी मैं डालूंगा, जहाँ पे मैं चाट पापड़ी और वहाँ का फेमस चीजें मैं खा रहा हूँ। तो एक झलक तो मैंने डाला था कुछ दिन पहले। खैर जो भी है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं पर मतलब मेरी बातें नहीं खत्म होती है। तो इसके साथ, इस वीडियो के साथ अलविदा कहते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।